कोरोना काल में चुनावी हाल। जी हां, नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी में 26 अप्रैल यानी कि आज तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में मतदान हो रही है। इन 20 जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कुल 49,789 पोलिंग बूथों पर मतदान किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मतदान में तैनात कई विभागों के कर्मचारी खौफ में भी हैं और कई कर्मचारी संगठनों ने चुनाव टालने की अपील भी की थी, लेकिन फिलहाल चुनाव अपने समय पर ही किए जा रहे हैं। तो लगातार यूपी में पंचायत चुनाव का आज तीसरे चरण में 20 जिलों में ये पंचायत चुनाव हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की जो तैयारी है वो पूरी है। कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के ऐसे जिलों से जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। लगातार पहले दिन से ही प्रशासन चुनाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइन को लेकर बात कर रहा था, लेकिन धरातल स्तर पर ये कोरोना गाइडलाइन सिर्फ बातें ही साबित हो रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है उन्नाव से भानु सिंह चंदेल, बाराबंकी से विनय मिश्रा जुड़ गए हैं और मुरादाबाद से आजम खान जुड़ गए हैं। तीनों संवाददाता यूपी के अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं उन्नाव, भानु के पास। भानु, पंचायत चुनाव तीसरे चरण में आज यूपी के 20 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहा है। ऐसे में कुछ तस्वीरें ऐसे भी सामने आ रही है जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। धरातल स्तर पर क्या कुछ स्थिति है भानु? को लेकर के अगर मैं बात करूं तो वाकई में जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपा रखा है, उसी तरह चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों ने कहर बरपाना शुरू किया था। तीसरे चरण के मतदान किए जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह से ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं जो चौंकाने और रोंगटे खड़े करने वाली हैं। कोरोना को लेकर के सरकार पाठ पढ़ा रही है, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी। लेकिन मैं क्या करूं, दुर्भाग्य ऐसा है कि जिस जगह से मैं लाइव दे रहा हूं, यहाँ पर अगर मैं आपको शॉट देता लाइव के, तो आप लोकमंच की तरफ से आप भी हैरत में पड़ जाते कि वाकई में यही 2 गज की दूरी है। यहाँ पे कम से कम 200 लगभग लोग होंगे जो कि इनका आरोप है कि जो यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी हैं मतदान स्थल पर, वो लापरवाही वजह से, उनके धीमी प्रवृत्ति की वजह से लोग वोट डालने में काफी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद में भी लोग हैं कि वोट डालने में इनके इतनी उत्सुकता है कि क्योंकि देश का सबसे बड़ा त्योहार होता है मताधिकार करना। इस तरह की स्थितियां सामने आ रही है। और उन्नाव जनपद में बाकी थाना क्षेत्र में एक जगह एक ग्राम पंचायत प्रति जगदीशपुर, जहाँ पर प्रधान प्रत्याशी के बीच में विवाद हुआ, जो गोलीकांड हुआ है। उसके अलावा उन्नाव जनपद में ही बाकी क्षेत्र में अभी एक लोकमंच मैंने खबर दिखाई सलेमपुर की, जहां पर वोटरों को लुझाने के लिए वहां पे पैकेट के लिफाफे दिए जा रहे हैं। और वहीं उन्नाव जनपद की माखी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है कोरारी कला, जो कि नजर आता है चेन्नई के करीब 7 से 8 वोटर्स हैं जिन्होंने मतदान करने का बहिष्कार कर रखा है। ये स्थितियां इस तरह से आ रही हैं जहाँ पे सीओ है या एसडीएम है, इन लोगों ने जाकर के बाकायदा उनको समझाने का प्रयास किया, लाठी पटकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ग्रामीण नहीं माने। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे विकास नहीं हुआ। अब ऐसी स्थितियां जब आ रही हैं तो विकास नहीं हुआ, बहिष्कार कर रहे हैं, तो बताइए इसमें क्या हो सकता है? सुरभि, बिल्कुल भानु, प्रत्याशी वोटरों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। स्थिति कुछ ऐसे ही बनी हुई है उन्नाव में। हम सीधा चलते हैं आजम के पास। आजम, पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी प्रशासन ने की है और जो लोग मतदान के लिए आ रहे हैं बूथों पर, वो कोरोना गाइडलाइन का कितना हद तक पालन कर रहे हैं और क्या कुछ स्थिति है धरातल स्तर पर?
सुरभि देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें हम कोरोना गाइडलाइंस की, तो लगातार जो है यहाँ पर तस्वीरें भयभीत करने वाली देखने को सामने आ रही है। जिस तरह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। हालांकि मैं जिस क्षेत्र में मौजूद हूँ, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर सुबह से लोग जो भारी तादाद में अपने घरों से पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने के लिए निकल गए थे। अभी फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर लाइनें लगी हुई, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का किसी भी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। अभी हालांकि यहाँ पर एक दूसरे से लोग चिपके हुए, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। जनपद मुरादाबाद की अगर बात करें तो हर कहीं आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। जी सुरभि, बिल्कुल आजम, प्रशासनिक अमला भी वहां तैनात है, आपके पीछे हमें पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ना लोगों से पालन करवा रही हैं, ना ही जो लोग उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई कर रहा है। ऐसा क्यों? पूरे देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है, अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, ऐसे में पंचायत चुनाव, लेकिन पंचायत चुनाव में जो धज्जियां उड़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थिति और भयावह कर सकती है। बिल्कुल सुबह, अगर बात करें पंचायत चुनाव के तीसरे मतदान की, तो लगातार जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी तैनात है, लेकिन उसके मद्देनजर भी यहाँ पर किसी भी तरह की कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ चुनिंदा ही पुलिसकर्मी देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर भारी तादाद में लोग मौजूद है। उसके बावजूद भी यहाँ पर भारी पुलिस बल को तैनात नहीं किया गया। अगर बात पूरे जनपद की करें तो लगातार जो है वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है, ड्यूटी दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। हालांकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर, उसके मद्देनजर भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन सोया नजर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल आजम, बने रहिएगा हमारे साथ। हम सीधा चलते हैं बाराबंकी विनय के पास। विनय, हमने उन्नाव की तस्वीर देखी, हमने जिस तरीके से बाराबंकी की तस्वीर देखी, बहुत ही भयावह थी, मुरादाबाद की, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या बाराबंकी का भी हालत ऐसा ही है? पंचायत चुनाव में तीसरे चरण का आज चुनाव, लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में घर से निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना है उसको लोग नजरअंदाज भला कैसे कर सकते हैं? जी सुरभि जी, बताना चाहूंगा कि बाराबंकी जनपद में चाहे हैदरगढ़ ब्लॉक हो, चाहे रामसनेही घाट हो, चाहे कुर्सी ब्लॉक हो, हर जगह जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और हद की बात तो यह है कि इसके प्रशासनिक अधिकारी भी इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मतदाता जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर देखा भी गया है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना जैसी संक्रमण का कोई डर नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना का जो ये संक्रमण है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पूरे विश्व में हाहाकार मचा रहा है। उसके बावजूद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का स्वयं पालन करें, और पालन करना जो है अधिकारी भी नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई मतदान केंद्रों पे देखी गई है। बिल्कुल विनय, रैली में तो सोशल डिस्टेंसिंग लोग ना माने समझ आता है, लेकिन चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ना माने और सब कुछ देखने के बाद भी प्रशासन कार्रवाई ना करे, ये समझ से परे है शायद। विनय जी बिल्कुल, हद की बात तो यह है कि डीएम और एसपी भी आज हर मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और जगह जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए स्वयं देख भी रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि जो बिना मास्क के नहीं चलते हैं उनका चालान किया जाता है, तो कहीं न कहीं जो है इसमें अधिकारियों की भी लापरवाही है, जिसकी वजह से लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और जो मतदान केंद्र पे जो वोट डालने के लिए लोग पहुंचते हैं वो भी इस नियमों का पालन नहीं कर, लग रहा है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, जिसकी वजह से वो बेखौफ होकर के जो है मतदान का यहाँ उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विनय, बने रहिएगा। सीधा चलते हैं उन्नाव भानु के पास। भानु, कई केंद्रों से, कई बूथों से ऐसी तस्वीर देखने को मिली है कि लोग, जैसा कि अगर हम उन्नाव की ही बात करें, आपने बताया भी कुछ देर पहले कि प्रत्याशी वोटरों को लुभाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, जो प्रशासन है वो इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे में तमाम तरह की तस्वीरें आ रही है। लेकिन जो तस्वीर आ रही है अलग अलग केंद्रों से, अलग अलग बूथों पर, वो आने वाले समय में और भी भयावह हो सकती है, क्योंकि अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में कोरोना से बुरा हाल है, लेकिन पंचायत चुनाव में जो स्थिति देखने को मिल रही है, आने वाले समय में प्रशासन कैसे निपटेगा, लोग कोरोना से की कहर से कैसे बच पाएंगे? शुरभि, बिल्कुल बहुत सही सवाल पूछा आपने। इसके पहले आपने कहा भी कि लोग जब सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हैं या मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो पुलिस उनका चालान करती है, 100 से लेकर 1000 से 10,000 तक के चालान लगाती है। लेकिन चुनाव जैसे माहौल में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाए तो इस पर चालान क्या, पुलिस के ऊपर चालान कौन काटेगा? पुलिस के चालान कौन काटेगा? प्रशासन चालान कौन काटेगा? जनता का तो काटते हैं मास्क के रूप में, सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में, कोविड को लेकर के ऐसे नियम। लेकिन जिस तरह पंचायत चुनाव में कोविड नियम धज्जियां उड़ाई जाए, जहाँ एक तरफ शमशान घाटों में लकड़ी पूरी नहीं पड़ रही, 3100 ग्रामों में चिमनियां जल रही हैं, आज लेट देख ली, अगर किसी भी शमशान घाट पहुंच जाइए तो दीपावली का माहौल बना हुआ है। उस माहौल में चुनाव लेकर के आप आते हैं, फिर सुरक्षा व्यवस्था की जो अगर उसमें व्यवस्था उनको करनी चाहिए तो उससे बिल्कुल परे हैं। किसी पोलिंग स्टेशन अगर हम जाके देख लें, बात कर लें, तो नज़ारे वहाँ कुछ और ही हैं।
10,000, 1,000, 1,500, 2,000 वोटर्स के बीच में 2-3-4 पुलिस कर्मियों को लगा करके वहाँ मतदान कराए जा रहे हैं, जो कि सामाजिक दुर्धर्या कराई जा रही है। तो ये एक अपना सवाल है और जनता का भी सवाल है, और ये बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार के ऊपर एक अंकुश लगा रहा है। बीच में जब मांग की गई थी चुनाव को टालने की, तो सरकार ने चुनाव टालने की बात नहीं की। उसके बाद में जब प्रथम चरण चुनाव होने थे, तब सरकार जाकर के कोर्ट में रिट डालती है कि चुनाव टाले जाएं। तो ये दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही सुरभि? बिल्कुल भानु, यूपी की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं। रोजाना 30,000 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो चुनाव में तस्वीर देखने को मिल रही है, शायद आने वाले समय में जाहिर सी बात है अगर यही हालात बने रहे, आज तीसरा चुनाव है, चौथा चरण का चुनाव बाकी है, तो शायद संक्रमण की रफ्तार और बढ़ेगी। बनी रहेगा भानु हमारे साथ। सीधा चलते हैं मुरादाबाद आजम के पास। आजम, आपके पीछे हम जैसा कि लोगों को देख भी सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, पुलिस अमला भी वहां मौजूद है, लेकिन पुलिस भी इस और कोई भी ध्यान या फिर इस और कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। तो आप बात करने की कोशिश करें वहां पर जो लोग मौजूद हैं कि क्या पंचायत चुनाव इतना जरूरी है कि जान की बाजी लगाकर चुनाव करना, मतदान करना? चलिए करिए, मताधिकार हर किसी को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आप एक महामारी जिससे पूरा देश चपेट में आ चुका है, बहुत बुरा हाल है भारत का, उसको शायद नजरअंदाज करना कितना हद तक सही है? आप लोगों से बात करने की कोशिश करें आजम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक लाइन लगी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग अपना मतदान करने के लिए आए। हम यहाँ पर कुछ जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर इतना क्या जरूरी है कि कोरोना को देखते हुए वो यहाँ पर मतदान करने के लिए आए। जी, क्या नाम है आपका? इमरान जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना लगातार जो अपने पेड़ पसार रहा है, ऐसे में मतदान करना आपने जरूरी समझा है? जरूरी समझा है, गाँव की सुरक्षा के लिए है, और गाँव में हम ऐसा मुखिया लाना चाहते हैं जो हमारी देख रेख सही में हो और हमें फायदा हो। तो कोरोना से ज्यादा है चुनाव? नहीं, कोरोना से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी गांव के विकास के लिए जरूरी होता है। भैया आप बताइएगा, कोरोना से ज्यादा है क्या चुनाव? आप बताइए, कोरोना से ज्यादा चुनाव? कोरोना की समस्या के लिए देश में इतने सारे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप जिस तरह से यहाँ लाइन में लगकर एक दूसरे से चिपक कर वोटिंग के लिए आए हुए हैं, सुबह से घर में घर से निकल कर आए हैं, तो क्या मतलब कोरोना से ज्यादा हो गया चुनाव आप लोगों के लिए? 5 साल से एक ही दिन ऐसा आता है जिसमें मतदान करना जरूरी है, इसलिए जो है वोट डालना जरूरी है और कोरोना से बचना भी जरूरी है। तो देखिए सुरभि, इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 साल में एक बार हमें मतदान करने का मौका मिलता है, तो इसलिए जरूरी सा हो गया है कि हम लोग मतदान यहाँ पर आकर के कर रहे हैं। हालांकि अभी इन लोगों को इतना ख्याल नहीं है कि आगे चलकर देश की स्थिति क्या होने वाली है। अभी फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है, मुझे लगता है कि इन लोगों का भी उनका उस चीज से अंदाजा नहीं है कि देश में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, और ये लोग लगातार जो इस बात को दोहरा रहे हैं कि 5 साल में एक बार मतदान होता है, तो उसी को देखते हुए हम मतदान करने के लिए आए हुए हैं। जी सुरभि, बिल्कुल, लोगों का कहना है कि गांव के विकास के लिए चुनाव जरूरी है, लेकिन खुद के विकास के लिए, खुद के जान के लिए शायद सोशल डिस्टेंसिंग को बरतना जरूरी नहीं है। बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं बाराबंकी विनय के पास। विनय, केंद्रों की क्या स्थिति है, वहां पर जो बूथ है उनकी क्या स्थिति है, और प्रशासन की कितनी तैयारी है? क्योंकि प्रशासन पहले दिन से ही दावे कर रहा है कि हम बूथों पर लगातार कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं और कोरोना को देखते हुए ही पंचायत चुनाव किया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आई, शायद वो तो बयां नहीं करती। विनय जी बिल्कुल सुरेश जी, यहाँ पे बताना चाहूँगा जिस तरीके से सरकार द्वारा जो है पंचायत चुनाव कराना जो है कोरोना को संक्रमण को देखते हुए महत्वपूर्ण था, उसी तरीके से जो कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन यहाँ कराना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि कोरोना का संक्रमण इतना फैल चुका है, हर एक दूसरे में कोरोना का संक्रमण है, और यहाँ पे जो भी मतदाता आ रहे हैं हो सकता है कि उसमें किसी के कोरोना हो और वो वोट डालने के बाद जो है बीमारी लेकर के घर पहुंचे और धीरे धीरे इसका संक्रमण बढ़ता जाए। तो इससे की जगह पे जो है सरकार को चाहिए कि मतदान केंद्र में जो मतदाता वोट डालने के लिए जाए उनका वहाँ पे जो है टेस्टिंग हो और फिर उसके बाद में सैनिटाइज हो, उसके बाद जाकर के वहाँ पे मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे संक्रमण का खतरा रोका जाए और चुनाव भी संपन्न हो। लेकिन शासन की जो मंशा थी कि चुनाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार अपनी मंशा को पूरा कर रही, चाहे वो संक्रमण कितना ही आम जनता उससे क्यों न त्राही कर रही हो। जैसा कि आप यूपी देख रही है कि हर तरीके से शमशान घाटों में पहुंच जाइए तो वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, जिससे जो है जनता त्राही कर रही है। लेकिन सरकार जो है चुनाव कराने को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया और कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी के लिए उसने कोई तैयारियां नहीं की, जबकि सरकार को मालूम था कि ये कोरोना की दूसरी लहर आएगी।
इसको लेकर के जो है यहाँ पे इसको इंतजाम पूरी तरीके से करने चाहिए थे। उसके पास 7-8 महीने का समय भी था, लेकिन चुनाव को देखते हुए उस चुनाव को उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। कोरोना के संक्रमण में जो है आम जनता को झोंक दिया, जिससे जो जनता जो त्राही कर रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर ले, जो जिस तरीके से कमी बनी हुई है, कोविड के अस्पतालों में जो है मरीजों की मौत हो रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कि जिस परिवार का मुखिया खत्म हो जाता है उसके पीछे जो है 5 लोग सदस्य जुड़े होते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? सरकार तो अपनी केवल खाना पूर्ति कर करके कहती है कि उसको मुआवजा देंगे, ये करेंगे, लेकिन वो बातें जो है केवल हवाई रहती हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से संक्रमण का खतरा था, तो यहाँ पे लोगों की तमाम ऐसे मतदाता भी थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पे चुनाव इसको कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है यहाँ पे पूरी तरीके से मनमानी कर रही है और मजबूरी में हम लोग यहाँ पे मतदान देने के लिए आए हैं। लेकिन इसमें सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ विनय। हम सीधा चलते हैं भानु के पास। भानु, जो बूथों से तस्वीर देखने को मिल रही है, ऐसे में जाहिर सी बात है यूपी की स्थिति को ज्यादा नहीं, पहले भी हम इस पे बात कर ही चुके हैं। आने वाले समय में जाहिर सी बात है कोरोना खतरा और बढ़ेगा, संक्रमण की जो मरीज है वो ज्यादा तादाद में और निकलेंगे। अभी सेकंड वेव इतना खतरनाक है, पीक बचा हुआ है, तो आने वाले समय में जो पीक देखने को मिलेगा या फिर जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि प्रशासन अपने पल्ले झाड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि पंचायत चुनाव जरूरी है और कोरोना गाइडलाइन के तहत हम पंचायत चुनाव करवाएंगे, लेकिन तस्वीरें ऐसा बयान नहीं करती। भानु जी बिल्कुल, कोरोना को लेकर के सरकार लगातार बोलती रही है कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चुनाव हो या जो भी कार्यक्रम है उसके तहत होंगे। लेकिन यहाँ पर शादी बारात होते हैं लोगों के यहाँ, तो उन्हें 100 लोगों, 50 लोगों परमिशन लेने के लाले पड़ जाते हैं। और यही चुनाव को लेकर के जिस तरह से आम जनमानस इकट्ठा हो रहा है, मतदान कर रहा है, सर ऊपर गिरे पड़ रहे हैं, सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्योंकि ये इसका खामियाजा सरकार के बजाय जनता को भुगतना ही पड़ेगा, अपनी जान गंवानी पड़ेगी। साथ साथ में देखा जाए तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनावों में, क्योंकि इस समय जो चुनाव हो रहे हैं ये पंचायत चुनाव है। यहाँ पे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के माध्यम चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पे कोई विधानसभा, लोकसभा चुनाव नहीं। अभी यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना की जो लहर है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। जो वैक्सीन है, जो टीका है लोगों को लगाया जा रहा है, उसमें 95% लोग ऐसे हैं जो जिन्हें टीकाकरण के बाद में फीवर आ रहा है, जाड़ा लेके आ रहा है, काफी वो परेशान हो रहे हैं। जो कि इसलिए अब अन्य जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं या ऐसे लोग हैं, अब वो टीका लगाने से भी आज घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनसे डर पैदा हो रहा है। सुरभि बिल्कुल भानु बने रहिएगा। सीधा चलते हैं मुरादाबाद आजम के पास। आजम, आपने लोगों से बात करने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया जानने की हमने कोशिश की। उन्होंने कहा है कि गांव के विकास के लिए चुनाव जरूरी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्रशासन से आपकी बात हो पाई है? बिल्कुल सर भी, अगर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर्मचारी मौजूद नजर हमें आ रहे हैं। हालांकि किसी भी तरह के बड़े अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम यहाँ पर हमें किसी भी तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल जो यहाँ पर सिर्फ पुलिसकर्मी ही अपनी ड्यूटी पर तैनात है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ से चुनिंदा ही पुलिसकर्मी हमें दिख रहे हैं। हालांकि मुरादाबाद जनपद से कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जहाँ पर पुलिसकर्मी एक जत्था लगा हुआ बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। मतलब सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सिर्फ ढकोसलेबाजी वहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल अगर मुरादाबाद में कोरोना पेशेंटों की बात तो लगातार जो है दिन ब दिन यहाँ पर 1500-1600 के करीब जो है लोग पेशेंट कोरोना से पॉजिटिव निकल रहे हैं। उसके नजर भी यहाँ पर फिलहाल किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया है। जिस तरह से यहाँ बड़ी बड़ी लंबी कतारें लग रही है, अभी लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं कि आने वाला समय कैसा है और किस तरह से जो है कोरोना अपने पैर इंडिया के अंदर और हालांकि इन चुनाव के बाद जो किस तरह से और पसार सकता है। जी सुरभि बिल्कुल, मतलब रोजाना 1500-1600 मामले सामने आ रहे हैं और अब चुनाव के बाद क्या होगा वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। बनी रहेगा हमारे पास। विनय के पास चलते हैं। विनय, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्रशासन से आपने बात करने की कोशिश की है? क्योंकि जो बूथों से, केंद्रों से तस्वीर देखने को मिल रही है वो बहुत ही चिंताजनक है और आने वाले समय में वो काफी भयावहपूर्ण भी हो सकती है। बिल्कुल सूरज जी, यहाँ पर बताऊंगा कि प्रशासन से, सुरक्षा मजिस्ट्रेट से बात हुई सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के। उनके सामने ही धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का प्रयोग किया जा रहा है। कैमरा जब चला तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा से दूरी बनवाने का, लाइन लगवाने का प्रयास किया, लेकिन उनके जाते ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं कहीं न कहीं जो है लोगों में डर नहीं रह गया प्रशासन से, जिस तरीके से वो चाहता था कि इलेक्शन हो और कोरोना से लोग बचे संक्रमण से, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसलिए कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है, जिसका खामियाजा आम जनता जो है भुगतेगी। क्योंकि इसमें कोई न कोई व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव जरूर हो और वो जाएगा तो एक दूसरे से संक्रमण का खतरा जो है वो फैलेगा और इसका खामियाजा केवल जनता को ही भुगतना पड़ेगा, बाकी कोई नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आप तीनों का ही शुक्रिया। हमारे साथ भानु सिंह चंदेल थे, हमारे साथ आजम राणा थे और हमारे साथ बाराबंकी से विनय मिश्रा थे। तो यूपी के 20 जिलों में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है अलग अलग बूथों से, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि रोजाना भारत में 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बूथों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग कोरोना प्रोटोकॉल को मानने को तैयार नहीं है। वहां पर जो प्रशासन अमला मौजूद है वो भी मूकदर्शक बनकर सब कुछ देख रहा है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।